हेलो गाइस, दिस इज आशुतोष अग्निक एंड वेलकम टू द चैनल परिवर्तन विद आशुतोष। आज के लेक्चर हम शुरू करते हैं। जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक बचा था ब्रह्मांड एंड सौरमंडल से, उसका भाग 2 पढ़ते हैं आज। इसके साथ हमारा पहला ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है वो हो जाएगा समाप्त। इसके बाद हम देखेंगे पॉलिटी या हिस्ट्री का कोई शुरुआत से करेंगे स्टार्ट। ठीक है, आइए तो आज पढ़ते हैं ग्रह के बारे में। हम लोगों ने सब जो बेसिक चीजें थी वो हमने सब चीजें सीख ली कि आकाशगंगा क्या है या ब्रह्मांड क्या है, सूर्य के बारे में, ग्रह उपग्रह के बारे में और सुपरनोवा, लाल तारा, इन सब चीजों के बारे में जो एक ब्रीफ आइडिया था वो हमें पता पड़ गया। इसके बाद देखते हैं हम ग्रह जैसे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और हमेशा पूछे जाते जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है चीजें, तो इसलिए आपको थोड़ी कायदे से ध्यान रखनी है। आइए पहले देखते हैं हम सन यानी सूर्य के बारे में। ठीक है, कि हमारे ग्रह है जो उनका सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से स्थान पे है या सूर्य से उनकी दूरी का क्रम कौन सा है। तो सूर्य से दूरी का क्रम है, सबसे पहले बुध आता है, मतलब सबसे नजदीक जो ग्रह है सूर्य के वो है सबसे नंबर 1 पे बुध। ठीक है, इसके बाद आता है आपका शुक्र, अर्थात शुक्र दूसरे नंबर पे है शुक्र से दूरी के क्रम में। उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल और इसके बाद बृहस्पति, इसके बाद शनि, इसके बाद अरुण, इसके बाद वरुण। अर्थात सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? वरुण। और सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध। कम से कम 25 से 30 बार हर एग्जाम में पूछा चुका है, एसएससी में यार जाने कितनी बार, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। गांठ बांध के अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो। ठीक है, कि बुध सूर्य से सबसे नजदीक वाला ग्रह है। ये बात देखो यार, डिफरेंट एग्जाम में आपसे सीधे ऐसा पूछा जाएगा कि मंगल में बताइए, मंगल और बृहस्पति में सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा पहला आएगा। तो आपको इनके क्रम तो याद करने पड़ेंगे, सीधी बात। फिर चाहे आप कैसे करेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें तुम डायरेक्ट सीधे याद कर लो कि जैसे अपने दिन होते ना, मंगल के बाद पहले मंगल आता, उसके बाद ये बृहस्पति आता, उसके बाद शनि आता, और मंगल के पहले इन तीनों को तुम प्लान से याद कर लो जी, याद हो जाएंगे तुम्हें। और यहाँ पे डायरेक्ट बस एक याद कर लो ये कि बुध सबसे नजदीक है, तो यहाँ पे तुम्हें ये बना रहा। ठीक है, इसके बाद आइए आप आकार है। इसके बाद आते हैं हम किस पे, ये तो हो गया दूरी का, कि सूर्य से कितनी दूरी है कौन से ग्रह की। इसके बाद हम आते हैं आकार पे, कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, कौन से नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह है, कौन से नंबर पे छोटा। पूरे ब्रह्मांड में या हमारे सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है कि सूर्य से दूरी क्रम में तो सबसे नजदीक ग्रह है वो है बुध, लेकिन आकार में या साइज में सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति। उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और सबसे लास्ट में यानी बुध। यानी सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया? बुध। अब देख रहे हैं बुध के साथ कौन सी कंडीशन हो गई कि बुध भैया सबसे छोटा ग्रह है साइज में, बुध ग्रह है वो सबसे छोटा ग्रह है साइज में, लेकिन सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य से दूरी के क्रम में देखो सबसे पहले लिखा बुध, तो बुध की 2 क्वालिटी मेरे को याद हो गई। एक तो सूर्य से सबसे नजदीक है, पहली बात, और दूसरी बात सबसे छोटा है साइज में। ठीक, 2 चीजें अपन लोगों को याद रखनी। चाहे तुम इतनी चीजें याद ना कर पाओ, तुम एग्जाम में भूल जाओ या तुम्हें याद ना रहे कि भैया इनका क्रम कौन सा था, इनका क्रम कौन सा था, लेकिन इनमें बस तुम्हें 2 चीजें अपने दिमाग में बैठा लेनी कि भैया बुध जो है दूरी के क्रम में सूर्य से सबसे नजदीक है, पहली बात ये। और दूसरी बात है कि पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह साइज में या आकार में है बुध। ठीक है, एक ये बात। और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आज दिन कौन सा है? तो बृहस्पति मान लो भैया, 18 फरवरी है आज, तो आज मान लो आज अपन पढ़ रहे हैं तो आज ही का दिन है सबसे बड़ा। ठीक है, तो इसी का आकार हो गया सबसे बड़ा। 2 चीजें, कुल ग्रह की संख्या कितनी है? 8। 9 नहीं लगानी, पहले थे 9, उसके बाद 2006 में प्लूटो ग्रह था, उसे हटा दिया था अपन लोगों ने ग्रह की श्रेणी में से। ठीक है, क्योंकि वो बौना ग्रह था। प्लूटो कैसा है? बौना ग्रह, ये लिखा है यहाँ पे, अभी देखेंगे एक भी लिखा होगा। तो अपन ने प्लूटो को हटा दिया था। अब से अपने ग्रहों की संख्या, कुल ग्रह कितने हैं? 8। ध्यान रखिए, कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। आ जाओ, इसके बाद हम लोगों को दूरी का पता पड़ गया और आकार का पता पड़ गया कि भैया दूरी कैसी है ग्रहों की और आकार कैसा है। अगर आपको याद हो जाए कौन सी क्रम पे कौन सा है तो और अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार सीधा पूछ दिया जाता है कि तीसरे नंबर पे कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, चौथे नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, फिलहाल आपको जो 2-3 चीजें याद रखनी। अब आ जाओ,
तो बुध सबसे छोटा ग्रह है, नोट में तुम्हें बात याद रखनी है अच्छी तरह, गांठ बांध के बैठा लो दिमाग में कि बुध सबसे छोटा ग्रह है परंतु सूर्य के सबसे नजदीक है, यही अपन लोगों ने देखा ऊपर। ठीक है, अब आप दूसरे पॉइंट पे अब पढ़ रहे हैं थोड़ी पृथ्वी के बारे में, जहां पे अपन लोग रह रहे हैं, जहां पे रुके हैं, जहां पे हम लोग को जीवन और मृत्यु सब प्राप्त हो रही, तो वहां पे आ जाओ पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में थोड़ी चीजें देख ली जाए। तो भैया पृथ्वी क्या है, पहली बात तो ध्यान रख लो कि पृथ्वी गोल नहीं है। ठीक, पृथ्वी नहीं है गोल, पृथ्वी है चपटी। कैसी है? चपटी, चपटी है पृथ्वी, गोल नहीं है बिल्कुल। तो एक तो बात तुम्हें ध्यान रखनी, सीधे आएंगे सत्य सत्य कथन बताइए कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है कि दोनों है कि नहीं है। तुम्हें ध्यान रखनी कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी है चपटी। ठीक, एक ये बात। तो ये चपटी है पृथ्वी, चपटी है ना कि गोल। तुम्हें नोट बना ले अपने हिसाब से। अब आ जाओ कि भैया पृथ्वी, देखो अपन लोगों ने यहां से क्या पढ़ा था कि दूरी के क्रम में पृथ्वी कौन से नंबर पे आ रहा, 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ रहा दूरी के क्रम में। और साइज के अकॉर्डिंग, अर्थात पृथ्वी की साइज कितनी बड़ी है ग्रह की तुलना में, तो 1 2 3 4 5। तो तुम्हें ये बात भैया दिमाग में बैठा लो अपने, जाने कितने बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, पृथ्वी आकार की दृष्टि से 5वां और सूर्य से क्रम में तीसरा ग्रह है। ठीक है, और कि तुम सीक्वेंस याद ना करो कि कौन से नंबर पे कौन है, लेकिन पृथ्वी पर लोग रह रहे तो पृथ्वी तुमसे पूछी जाएगी। ठीक है, कि आकार की दृष्टि से तो भैया 5वें नंबर पे है, लेकिन सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। ठीक, पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया पृथ्वी की 2/3 सतह पानी से घिरी है, आकाश से सीधे नीली दिखाई देती है पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। ठीक, एक ये बात आपको याद रखनी कि पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह कहलाता है क्योंकि 2/3 सतह घिरी है किससे? पानी से। ठीक है, इसके बाद देखो उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं भैया? उपग्रह वे पिंड होते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते। और ग्रह क्या होते? ग्रह भैया वो चीज होती है जो तारों के चारों ओर चक्कर लगाते। जैसे अपनी पृथ्वी एक ग्रह है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो हर ग्रह के अपने अपने उपग्रह होते। ठीक है, हर ग्रह के अपने अपने उपग्रह होते। कोई कोई ग्रह ऐसे जिनके उपग्रह नहीं है, वो अपन लोग देखेंगे आगे। तो अपनी पृथ्वी उसका भी कोई उपग्रह होगा जिसके, तो अपना उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ठीक है, अपना उपग्रह पृथ्वी जो अपनी ग्रह है उसका उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। तो चंद्रमा अपनी पृथ्वी की चक्कर लगाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। उपग्रह है चंद्रमा और ग्रह है पृथ्वी। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्या करेगा? परिक्रमा करेगा, चक्र 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 लगाएगा। तो भैया पृथ्वी पे तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा यानी मून। ठीक है, एक ये चीज याद रखनी पृथ्वी के अंदर। और पृथ्वी के सबसे निकटतम जो पिंड है वो है चंद्रमा, और सबसे निकटतम जो तारा है वो है सूर्य। ठीक है, तारा कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी के सबसे निकटतम, क्योंकि ये तो सब ग्रह है ना, ये अपने जितने भी रखे यहाँ पे, ये तारे थोड़ी है। लेकिन जो पृथ्वी की सबसे निकटतम तारा है वो है डायरेक्ट सूर्य। लेकिन पिंड, पिंड देखो तारे नहीं होते। ठीक है, तो लेकिन जो पिंड है सूर्य के सबसे नजदीक, पृथ्वी के सबसे नजदीक, वो है क्या? चंद्रमा। दो चीजें आपको ये याद रखनी है। आ जाओ भैया, सबसे डाउट वाला क्वेश्चन, भयंकर तरीके से गलती होती है, बस तुम्हें ऐसी चीज समझनी है क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा। देखो कोई भी ग्लोब होता, ग्लोब नहीं होते अपने, उसको अपन पृथ्वी तो मानते। ठीक है, तो मान लो सपोज यहाँ पे देखो दिख रहा है वीडियो में, इतना साइज दिख रही। मान लो जो अपनी पृथ्वी है, ग्लोब है, इसमें बीच में लाइन खींची रहती, उसे एक्सेस बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं, जिसमें वो घूमती है। ठीक है, तो भैया आपसे कहा कि मेरे पृथ्वी गोल नहीं है, झुकी सी है, चपटी सी है। ठीक है, ग्लोब पे देख रहे हैं, ग्लोब कभी सीधा नहीं होता, ऐसे झुका होता है ऐसा। तो भैया ये लाइन उसकी सीधी नहीं जाती, वो जाती है इसकी लाइन कैसी? थोड़ी ऐसी सी, तो थोड़ी झुकी सी। तो जो अक्ष पे पृथ्वी झुकी है अपने, ठीक है, मतलब पृथ्वी जो अपने अक्ष पे झुकी है, उस पे कितने डिग्री का कोण बनाती? या अपने अक्ष पे कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री। कितनी झुकी? 23.5 डिग्री। और लेकिन जो अपनी कक्षीय सतह से कोण बनाती है वो बनाती है 66.5 डिग्री। कक्षीय सतह कैसी कि भैया ये तो हो गया आपका अक्ष, एक्सिस के थोड़ी झुकी है ऐसी, ये हुआ आपका 23.5 डिग्री। लेकिन भैया जो यहाँ पे ये कोण बनता, ऐसी कोण में ये जो कोण बनता है इसका और इसका, कक्षीय सतह जहां पे जो राउंड लगा रही है, ये जो कक्षीय सतह कोण होगा ये वाला, ये होता है 66.5 डिग्री। तो कच्ची सतह आ जाए कि भैया कच्ची सतह से कितने डिग्री कोण बना रही है? तो 66.5 डिग्री। और अगर आ जाए एक्सेस से, हाँ टिटल डोन एक्सेस मतलब अक्ष पे कितनी झुकी, टिटल मतलब झुकी, अक्ष पे कितनी झुकी? 23.5 डिग्री। और कच्ची सतह से कोण कितना बना रही है? ये घूम रही पृथ्वी, ये कच्ची सतह है, तो ये कोण कितना है? ये 66.5।
ये वाली 23.5। तो ये चीजें, दो चीजें रखेंगे। पृथ्वी अपनी कच्ची सतह 66.5 डिग्री कोण बनाती है, परंतु अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। प्रचुर मात्रा में पृथ्वी पर, हाँ प्रचुर मतलब अधिक, ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा है पृथ्वी पे जो पृथ्वी जिससे बनी है, ये सबसे गैस है यार प्रभु, ठीक है, ठीक है, हीलियम भी गैस है, ठीक है। प्रचुर मात्रा में पृथ्वी जिससे बनी है, सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है पृथ्वी पर, हीलियम। क्या है? हीलियम। 3-4 बार आ चुका है एग्जाम में। कोई भी ऐसे पढ़ नहीं है जो एग्जाम की डिमांड से कम मजबूत है, एग्जाम में पूछा ना गया हो। हर क्वेश्चन है जो कम जितने पढ़ रहे 5-5 6-6 बार एग्जाम की डिमांड पर रहे हैं सब क्वेश्चन। और सूर्य के बारे में अपन ने कौन सी चीज पढ़ी थी? तो ये सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? वो हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन आपकी संश्लेषण अभिक्रिया के लिए हाइड्रोजन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वहां पे हाइड्रोजन, पृथ्वी के केस में हीलियम, ठीक है। दो चीज ये। अब आ जाओ ग्रह की गति। तो ये ग्रह चक्कर कैसे लगाते हैं, गति कैसे करते, ठीक है, रोटेट कैसे करते। तो ये ग्रह में पाई जाती 2 प्रकार की गति, एक तो घूर्णन गति, एक होती परिभ्रमण गति, ठीक है। एक होती घूर्णन, एक होती परिक्रमण। परिक्रमण या परिभ्रमण, बात एक ही है। तो ग्रह में 2 प्रकार की गति पाई जाती है। पहली होती है भैया घूर्णन गति। घूर्णन गति उसे कहते हैं कि भैया पृथ्वी अपने अक्ष पे चारों ओर चक्कर लगा रही, ठीक है, अपने अक्ष पे चारों ओर चक्कर लगा रही, वो घूर्णन गति। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए, या कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए, उसे कहते हैं परिभ्रमण गति या परिक्रमण गति, ठीक। तो भैया पृथ्वी ग्रह में 2 प्रकार की गति पाई जाती है, पहली घूर्णन और दूसरी परिभ्रमण। घूर्णन गति अर्थात अपने अक्ष पर घूमने की गति, ठीक है। और परिभ्रमण क्या होता? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली गति, जो 365 दिन में पूरी करती पृथ्वी, अपन लोग लास्ट लेक्चर में देखा था। हाँ 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 हाँ, ठीक है। इसके बाद घूर्णन गति से होता क्या है? घूर्णन गति से होते भैया अपने दिन और रात। क्या होते? दिन और रात। दिन और रात के होने का कारण क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति, ठीक। और परिभ्रमण गति से क्या होता है? ऋतु परिवर्तन, सीजन्स होते जो कोल्ड, विंटर, समर, ठीक है, वो सब किससे होंगे? परिभ्रमण गति से। 2 चीजें तुम्हें एक याद ये रखनी है कि घूर्णन गति से होंगे हमारे दिन रात, ठीक है, और परिभ्रमण गति से होंगे ऋतु परिवर्तन, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है। अब आ जाओ, कोई भी ग्रह होता, कोई भी ग्रह, या मान लो अपना ग्रह है पृथ्वी, तो अपन पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जीवन यहीं पे, तो अपन पृथ्वी की बात कर रहे हैं। पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी, यार इतने धमाकेदार क्वेश्चन है ये वाला, इतनी अच्छा क्वेश्चन है कि तुम्हें दिख जाएगा किसी ना किसी सेट में, कि ग्रह यानी अपनी जो पृथ्वी ग्रह है उसकी सूर्य से अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। कब होती? 4 जुलाई को। और इस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। क्या कहा जाता है? अपसौर। इंग्लिश में कहा जाता है अपहेलियन। देखो हरदम हिंदी में तुम्हें लिख के अपसौर नहीं दिखेगा, हिंदी में डायरेक्ट अपहेलियन लिख के आ जाएगा, इसलिए तुम्हें इंग्लिश में भी अपहेलियन याद करनी पड़ेगी। यानी कि अकेले अपसौर याद करके चले गए, चाहे एक बार के लिए आप अपसौर और उपसौर भूल जाओ, लेकिन अपहेलियन परहेलियन याद रखना, क्योंकि इंग्लिश के सेट में तो अपसौर नहीं दिखेगा, वहां पे तो हरदम अपहेलियन दिखना ही है। ठीक है, हिंदी के सेट में क्या पता कभी अपहेलियन लिख के आ जाए, अपसौर ना आ जाएगा, अपसौर आएगी नहीं का पता, ठीक है। तो अपसौर अपसौर चाहे एक चार्ट भूल जाना, लेकिन ये दोनों ध्यान रखना कि अपहेलियन और परहेलियन, ठीक है। ध्यान रखना कि 3 जनवरी को होती, ठीक है, तो अधिकतम दूरी कब होती पृथ्वी से सूर्य की? 4 जुलाई को। जिस स्थिति को कहा जाता है अपसौर अर्थात अपहेलियन। न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी कब होती? 3 जनवरी को, उसे कहा जाता है उपसौर और परहेलियन, ठीक। इन्हें याद ऐसे रख लो तुम कि 3 में अकेला एक छोटा u बन रहा और उपसौर में अकेला छोटा u बन रहा, तो 3 जनवरी को हुई अपनी उपसौर, ठीक है। एक याद कर लो, फिर 4 जुलाई वाली तो अपसौर याद हो जाएगी, ठीक है। तो अपहेलियन और परहेलियन अपन को समझ में आई, ठीक है। अब भैया देखो ज्योग्राफी जो शब्द सबसे पहले दिया था, किसने दिया था? एरोस्टोथेनीज ने, हाँ ठीक है, एरोस्टोथेनीज, ठीक। तो ज्योग्राफी शब्द जो सर्वप्रथम दिया था, ठीक है, वो दिया था किसने? एरोस्टोथेनीज, ठीक। एक ही बात याद रखनी। आ जाओ, इसके बाद देखो जो भी जितनी भी ग्रह है अपने सौरमंडल में, 8 ग्रह है टोटल, तो सभी ग्रह कैसे चक्कर लगाते? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। कैसे चक्कर लगाते? पश्चिम, हाँ, वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, ठीक। लेकिन भैया जो 2 ग्रह है शुक्र व अरुण, ये लगाते पूर्व से पश्चिम में की तरफ चक्कर। एक घूमते कैसे है? पूर्व से पश्चिम की तरफ। सिर्फ और सिर्फ पूरे सौरमंडल में 2 ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ रोटेट होते, पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते,
इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो ये पृथ्वी हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, शनि हो, ये सब कैसे घूमते हैं? वो सब घूमते हैं पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ। ठीक, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी, जाने के लिए पूछा जाएगा पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व कि पूर्व से पश्चिम? पश्चिम से पूर्व। चाहे यहाँ पर लिख लो अच्छी तरह, चाहे कैसे भी करो याद कि पृथ्वी घूमती पश्चिम से पूर्व। जी अपनी नोटबुक में लिखना है कि पृथ्वी के चक्कर कैसे लगा ली, पश्चिम से पूर्व। केवल और केवल सौरमंडल में 2 ग्रह ऐसे है, इन्हें तुम भूलना नहीं कैसे भी, बस ये 2 याद कर लो, फिर तो सब याद हो ही जाएंगे कि भैया पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमने वाले ग्रह शुक्र और अरुण। कंठस्थ करनी बात है एक एक। इसके बाद ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाया जाता है कॉस्मोलॉजी। ठीक, ये चीज याद। लेटा ग्रह, लेटा लेटे भैया अरुण, लेटा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? अरुण को। तुम्हें चीजें रटनी है, चाहे कैसे करनी है, करनी है तुम्हें याद। लेटा ग्रह कौन सा ग्रह कहलाता है? अरुण ग्रह। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद है सबसे ठंडा ग्रह। अपना दोस्त कौन है? सचिन है अपना दोस्त। ठीक है, ठंडा है भाई, कूल रहता है हमेशा, टेंशन वेंशन नहीं कोई, चिल पैसा, ठंडा है। नाम क्या है उसका? सचिन। कॉमन नेम क्या है? वरुण। नाम रखो वरुण याद। कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। ठीक है, सबसे ठंडा ग्रह भैया वरुण है, वरुण। तुम भूलोगे नहीं अब ये वरुण, अब भूलोगे नहीं सब जिंदगी में अपने। ठीक है, चीजें करो रिलेट, अपने आस पास मिलेंगे सब लोग, छावी सब चीजें बगल में मिल रही है अपन को। तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। पृथ्वी की जो परिधि है, परिधि यानी सरकमफ्रेंस, ठीक है, अर्थात परिधि कैसी कि जो ये है ना, तो ये इतना जो राउंड है ऐसा ऐसा पूरा, इसकी जो डिस्टेंस यानी कितनी कितनी दूरी है, इसकी 40,000 किलोमीटर। ठीक, पृथ्वी की परिधि कितनी है? 40,000 किलोमीटर। और इसे भैया सर्वप्रथम नापा किसने था? ठीक है, ये तो थे नहीं कि भैया चाचा आ गए थे बाजार से लगा लाए थे, हम लोग खेत में नाप रहे थे, पृथ्वी परिधि नाप ली। जी नापी थी भैया एरोस्ट्रोस्थनीज ने। ये वही एरोस्ट्रोस्थनीज है ये जिनने ज्योग्राफी को शब्द को गढ़ा था, कि ज्योग्राफी को बताया था नाम। तो भैया तो एरोस्ट्रोस्थनीज से आप लोगों को 2 बात याद रखनी कि भैया इनने एक तो पृथ्वी परिधि नापी थी और इनने क्या किया था? ज्योग्राफी शब्द दिया था। 2 चीज। आकाश गंगा या मंदाकिनी। देखो गैलेक्सी विभिन्न नहीं पूरे सौरमंडल में, गैलेक्सियां बनती हैं किनसे? तारों से मिलकर। बहुत तारे, असंख्य तारे जब मिलते हो, हाँ, तो उनसे बनती गैलेक्सी। जब बहुत गैलेक्सियां मिलती तो बनता ब्रह्मांड। अपनी गैलेक्सी का नाम है क्या? आकाशगंगा, उसे ही कहते हैं अपन मंदाकिनी। ठीक है, तो भैया सर्वप्रथम मंदाकिनी है जो अपनी आकाशगंगा, उसे सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो ने। ठीक है, और गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से तारों का अध्ययन किया था, अपन लोग कल पढ़ चुके हैं। तो देख रहा है एक वैज्ञानिक की 2-3 चीजें मिल रही, तो साथ में रिलेट करके तुम्हें याद करनी। तो भैया आकाश गंगा मंदाकिनी, देखो हमने यहाँ पे डैश डैश करके लिखे, बोर्ड पे थी जगह कम, तुम्हें अलग अलग लाइन में लिखने देनी, वहीं पे भर दे रहे सब। ठीक, अलग अलग लाइन में अपने हिसाब से पॉइंट बना के लिखने। तो आकाश गंगा अर्थात जो मंदाकिनी है उसको सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। ठीक, एक पॉइंट। आ जाओ, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? हाइड्रोजन। और पृथ्वी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? हीलियम। ठीक, हाँ हाँ, ड्यूटेरियम, हाँ ड्यूटेरियम और S3 वाला ट्राइट ऐसे कुछ। ठीक है, लेकिन आप लोगों को फिलहाल अकेले छोड़ा नहीं जाता ना किसी तत्व को, जैसे N अकेला तो N2 लिखते, O अकेला होता O2 लिखते, तो ऐसे S के साथ में 2 लिख दिया बस। तो भैया प्रचुर मात्रा ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता? हाइड्रोजन। ये चीजें ध्यान रखनी है बिल्कुल। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन, ब्रह्मांड सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तो हाइड्रोजन, पृथ्वी में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला हीलियम। ठीक है, अब भैया हमने कहा था आपसे हर ग्रह के अपने अपने उपग्रह है अपने अपने उपग्रह, किसी के बहुत ज्यादा किसी, लेकिन भैया 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके 0 उपग्रह है, एक भी उपग्रह नहीं है। रट लो, गांठ बांध के बैठा लो, 100 बार एग्जाम में पूछा चुकी है कि बुध व शुक्र के उपग्रह 0 है। घुसा के बैठा लो दिमाग में। आज गुरुवार है, आज बृहस्पति है, तो आज के पहले जो दिन था उसके उपग्रह 0, और आज के बाद जो ग्रह है उसके उपग्रह 0। आज के पहले था बुध और आज के बाद है शुक्र, तो बुध और शुक्र उपग्रह कितने हो गए? 0। ठीक, ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि बुध और शुक्र के उपग्रह कितने? 0। सीधी पूछा है वो कौन सा ग्रह है जिसके उपग्रह नहीं है? 4 ऑप्शन दे दिए, बीच में अगर शुक्र मिल गया तो समझ लो ये शुक्र के उपग्रह है कितने? 0। ये चीज। इसके बाद आ जाओ, शुक्र की कुछ क्वालिटी है, जितनी क्वालिटी पर शुक्र की पढ़ ली उतनी किसी ग्रह की पर पढ़नी नहीं है। शुक्र की कुछ क्वालिटी है कि भैया शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता, जुड़वा। ठीक है, पृथ्वी को शुक्र को क्या कहा जाता? पृथ्वी, क्योंकि इसकी साइज काफी हद तक सेम है। ठीक है, थोड़े अंदर है। तो
शुक्र को सर्वाधिक चमकीला ग्रह कहा जाता है। पहली बात रटनी है चाहे कैसे भी करनी, सर्वाधिक चमकीला ग्रह पूरे सौरमंडल में कौन सा है? शुक्र, पहली बात। दूसरी बात, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है शुक्र। सांझ भोर का तारा, ठीक है, सांझ भोर का, शाम का तारा लिख के आ जाए कौन सा ग्रह? शुक्र। भोर का तारा या सुबह का तारा शुक्र। सबसे चमकीला तारा, तारा नहीं, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सर्वाधिक ताप क्रम वाला ग्रह, सर्वाधिक ताप रहता है जैसे ग्रह में, शुक्र। हाँ वो तारा जी ग्रह, ठीक है। साइज सेम है काफी हद तक, साइज सेम है पृथ्वी और बल्कि शुक्र की, ठीक है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, सांझ भोर का तारा। सांझ या भोर का तारा भी किसे कहते हैं? शुक्र को। सर्वाधिक तापक्रम वाला ग्रह, सर्वाधिक गर्म ग्रह, ठीक है, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र जी। 5 पॉइंट अलग अलग नाम में लिखने तुम्हें, ठीक, शुक्र के बारे में जो क्वालिटी हो गई। इसके बाद उपग्रह बेपिंड होते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो तो तुम लोगों की बात में घुसे ही होगी अच्छी तरह। और ये ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, चक्कर कैसे लगाते? अपनी एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते, जो नहीं उल्टे सीधे घूम रहे। जैसे अपन लोग बाइक से घूम रहे, कहीं यहाँ पे घूम रहे, दिन भर कहीं वहां पे घूम रहे, सुंदर के समोसे खाने जा रहे हैं कहीं पे, उल्टे सीधे नहीं घूमते, ये लगाते निश्चित डायरेक्शन में, यानी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते। क्वेश्चन आएगा कहां पे चक्कर लगाते, तुम्हें ऑप्शन लगाना कक्षा में, ठीक है, अपनी ऑर्बिट में, ठीक है, अपनी ऑर्बिट में एक फिक्स पैटर्न में चक्कर लगाते उपग्रह, ठीक है। अब आ जाओ मंगल के बारे में, थोड़ी थोड़ी क्वालिटी है कि दो फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है कि हर ग्रह के। अब आ जाओ मंगल, लाल ग्रह है भाई साहब, हनुमान जी को लाल चोला चढ़ता मंगलवार को, कर लो ऐसी याद, ठीक है। तो मंगल कौन सा ग्रह है? लाल ग्रह। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल। अब देखो बस ऐसी चीज याद रखनी तुम्हें कि सर्वाधिक, अब तुम ऐसे याद रखनी कि लाल ग्रह है तो भैया इसमें सबसे ज्यादा ताप होगा, लाल है तो ताप भैया शुक्र में। तो बस मंगल की एक चीज याद रखनी कि ऐसे कहते हैं लाल ग्रह। इसके देखो हर एक ग्रह के अपने अपने उपग्रह हैं, उनके नाम भी याद करने जरूरी है। लेकिन अब यार इतने अगर उपग्रह सबके ग्रह के याद रखे तो वो अपन हो जाएंगे पागल। तो उनके लेकिन कुछ के हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनके अपन को रखने याद। मंगल के जो उपग्रह है उनके नाम है डीमोस और फोबोस। ये दो चीजें दो बहुत जरूरी है। तुमने डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा फोबोस या डीमोस किस ग्रह के उपग्रह है, तुम्हें याद रखनी मंगल के, ठीक है। फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह है? या डीमोस अकेले दे जाए तो किसके उपग्रह है? मंगल के, ये बात, ठीक है। इसके बाद प्लूटो क्या है? बौना ग्रह है। क्या है? बौना ग्रह। इसी अपन लोगों ने ग्रह की श्रेणी से हटा दिया, पहले ग्रह अपने 9 थे जब प्लूटो भी था अपने साथ, ठीक है। ठीक है, अब प्लूटो हट गया 2006 से। तो प्लूटो कैसा है? बौना ग्रह। क्वेश्चन आ जाए बौना ग्रह कौन सा है? प्लूटो, ठीक है। इसके बाद ध्रुव तारा जो होता है वो दिशा को बतलाता है, उत्तर दिशा को, हमेशा उत्तर दिशा को बतलाएगा ध्रुव तारा, ठीक है। ध्रुव तारा किस दिशा को बतलाता है? उत्तर दिशा को, ठीक है। इसके बाद आ जाओ मंगल को, अपन को पता पड़ गया भैया कि मंगल को क्या है? डीमोस और फोबोस इनके है उपग्रह। अब आ जाओ बृहस्पति पे। पूरे सौरमंडल में अपन लोगों ने यहाँ पे देख लिया सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन है? अपना बृहस्पति। तो सबसे बड़ा देखो बृहस्पति से बड़े के मतलब में फिर तो सभी चीजें बड़ा है भाई साहब। बृहस्पति एक चीजें बड़े नहीं है सब में, कौन कौन चीज में, और जो हरदम एग्जाम में पूछी जाएंगी। आकार में सबसे बड़ा ग्रह, सर्वाधिक उपग्रह है इसके 67, सर्वाधिक उपग्रह पूरे ग्रह के। तो जितने भी ग्रह देखो इनके तो 0 उपग्रह है, शुक्र और बुध के, ठीक है। मंगल के तो ऐसी ऐसी चंद्रमा, अपनी पृथ्वी का एक ही है चंद्रमा। लेकिन भैया बृहस्पति के, आज बृहस्पति है, बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह 67, और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है, इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह और वो ही सौरमंडल का सबसे बड़ा भी उपग्रह है, उसका नाम है गैनीमेड, ठीक है। वो बृहस्पति का तो सबसे बड़ा उपग्रह है ही, साथ है पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है कौन? गैनीमेड, ठीक है। तो भैया बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड जो सबसे बड़ा है उपग्रह, ठीक है। इसके साथ सर्वाधिक उपग्रह है इसके बृहस्पति के 67, ये बात। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बात कही थी किसने? कोपरनिकस ने, ठीक है। तो पता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बात किसने कही थी? तो वैज्ञानिकों के नाम जो 3-4 याद है, एरिस्टोटल चाचा और जो भैया कोपरनिकस भैया, इन लोगों के नाम गैलीलियो भाई साहब, जिन लोगों के नाम याद रखने अच्छी तरह से, 3-4 है, इनके बाद थोड़ी आएगी कोई, ठीक है। इसके बाद पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो बात किसने कही थी? कोपरनिकस ने, ठीक है। आ जाओ इसके बाद पृथ्वी घंटा अर्थात अर्थ आवर, ठीक है। क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि पृथ्वी घंटा कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था मार्च 2007 में। सन डायरेक्ट पूछेगा या टाइम ही पूछेगा या कौन सिटी में मनाया जाता है ये पूछेगा।
पृथ्वी घंटा कब मनाया जाता है, यानी अर्थ आवर इसे मनाया जाता, इसे शुरू किया गया था मार्च 2007 में सिडनी में, जो ऑस्ट्रेलिया में है। इसे मनाया जाता है लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, अर्थात मार्च के महीने में जो सबसे अंत शनिवार पड़ता है, अंतिम शनिवार पड़ता है, उसमें 8:30 से 9:30 की रात्रि के बीच में मनाया जाता है अर्थ आवर। इसमें चाहिए कि इसमें मतलब जितनी भी एनर्जी होती है उन सबको रोका जाता है उस टाइम में, के जितनी अपन लोग कम से कम यूज कर सके लाइट का, मतलब पृथ्वी को अपन लोग जितनी भी प्रदूषण उनसे रोक सके चीजों को, लाइट बंद कर दी जाती है, ऐसी चीजें की जाती है इसमें, 1 घंटा के लिए पूरे में शांति बनाई जाए। तो पृथ्वी घंटा ये हुआ आपका। अब आ जाओ सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय भैया क्या होता कि पृथ्वी की जो छाया होती है वो 2 भागों में बढ़ जाती। क्या होता, पृथ्वी की छाया जब देखो ये सूर्य, अभी अपन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कायदे से पढ़ेंगे ज्वार भाटा वाले चैप्टर में, अभी तो लेकिन फिलहाल जब इनके बीच में आ रहा है तो थोड़ी जरूरी है क्योंकि ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो उसमें क्या होता है कि पृथ्वी की जो छाया होती है वो 2 भागों में बढ़ जाती है, उसे कहते हैं पेनाम्बरा और अम्बरा। ठीक है, अम्बरा को, हाँ, पृथ्वी की छाया 2 भागों में बढ़ जाती है, एक तो पेनाम्बरा और दूसरी है अम्बरा। पेनाम्बरा को हिंदी में कहा जाता है उपछाया और अम्बरा को हिंदी में कहा जाता है प्रच्छाया। प्रच्छाया क्या होती है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया को जो सबसे काला भाग होता है पृथ्वी पर उसे कहा जाता है प्रच्छाया। ठीक है, सबसे काला भाग जो होता है, तुमसे ऐसे पूछा जाएगा डायरेक्ट कि अम्बरा या पेनाम्बरा चीज कहाँ है जी, तो चीज क्या है, पृथ्वी की छाया, पृथ्वी को 2 भागों में बढ़ जाना। ठीक है, ये वो चीज है बस। ठीक है, अब आ जाओ भैया, ये बताइए था आपको कि सभी ग्रह एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, यानी एक निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, यानी उल्टे सीधे घूम रहे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी भाई किसी चीज को। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना, जैसे अभी भाई हमने कहा था अपने चीज को, किसी चीज को स्ट्रेस नहीं लेना, खुल के पढ़ो आराम से, जो टेंशन है अभी तो है ही, तो जा तो रही नहीं है बुरी तरह से, लेकिन हमने कहा तो यार है तो तुम्हारे साथ जिंदगी भर, आखिरी सांस तक है, तब तक है अपन, तब तक इनडायरेक्टली सही, लेकिन है कहीं जा थोड़ी रहे तुम्हें ये तो है यार। ठीक है, अब आ जाओ पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी है अप्रोक्सीमेट, अर्थात लगभग में 3,84,000 किलोमीटर। ठीक, कितनी, 3,84,000 किलोमीटर, कितनी, 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, एक ये चीज हो गई, पूरी चीजें हो गई, कोई बची अब, हो गई। चलो भैया देखो यहाँ पे हो गया अपना ब्रह्मांड और सौरमंडल पूरा समाप्त है। ठीक है, इसके बाद ब्रह्मांड और सौरमंडल तुमसे कुछ पूछने जाएगा, इतनी सपाटेट वालों की औकात नहीं है कि तुमसे इससे आगे पूछ ले। ठीक है, औकात नहीं है, सीधी औकात नहीं है, पूछ के दिखा देगा, बता देना, हम सपाटेट देंगे नहीं, नौकरी छोड़ देंगे अपनी टीचर की अगर इससे आगे पूछ ले ब्रह्मांड और सौरमंडल से। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं अगला नया लेक्चर स्टार्ट। फिलहाल इसके बाद अपन लोग देखेंगे हिस्ट्री या हिंदी। ओके बाय, थैंक यू। अरे अब तुम लॉस्ट हो जाओगे तो फिर तुम, ठीक है, इसके बाद तुम्हें 2 चीजें और याद रखनी यार, क्या कि सीटेट के पेपर में 2-3 बार पूछी जा चुकी, जो जूनियर वाला होता अपना, वहां पे एसएसटी आती है। तो देखो ये दूरी के क्रम में, अब तुमसे बोला था मैंने कि भाई ये क्रम देखो तुम्हें हमेशा याद रखना पड़ेगा क्योंकि जरूरी हो जाती है जी। तुम्हें अगर भैया शुरू के जो 4 ग्रह हैं वो दूरी के क्रम में, अर्थात सूर्य से दूरी के क्रम में जो शुरू के 4 ग्रह हैं, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें कहते हैं आंतरिक ग्रह या इनर प्लैनेट, क्योंकि सूर्य से नजदीक है। ठीक है, इसलिए इन्हें कहा जाता है इनर प्लैनेट। और ये बने किसके, चट्टानों के बने हैं। किसके बने, चट्टानों से। पृथ्वी चट्टानों से बनी, देखते हो अपसादी से पृथ्वी पाया नहीं, अपसादी सब पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो भैया जो शुरू के 4 है वो है कैसे, इनर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह, और जो अंत के 4 है उन्हें कहा जाता है बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट। ये बने किसके, गैस बाद तरल पदार्थ। क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट बाह्य ग्रह या बाह्य ग्रह या आउटर प्लैनेट, किसके बने, वो बने हैं गैस बाद तरल पदार्थ के। 2 चीजें तुम्हें याद रखनी। अब जब तक भैया तुम्हें इनका क्रम याद नहीं होगा, इन 4 का शुरुआत में सीक्वेंस याद नहीं होगी, तुमका पता इन्हें यहाँ पे पहुंचा दो, यहाँ पे इन्हें पहुंचा दो, तो तुम्हारे उल्टी सीधे बिगड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब होता है सारा लेक्चर खत्म। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।